नमाज में हमारा दिल क्यों नहीं लगता? हम 4 दिन नमाज पढ़ते हैं और गिला शुरू कर देते हैं कि हमें नमाज कोई फायदा नहीं दे रही। जब आप कोई दुनिया का काम शुरू करते हैं तो पहले दिन से आप उस काम में परफेक्ट नहीं होते, पहले दिन से ही आप उस काम में एक्सपीरियंस नहीं रखते, पहले दिन से आपको उस काम का तजर्बा नहीं होता। आप उस काम को लगातार करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस काम में उस्ताद हो जाते हैं, आप उस काम में परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमें लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। ये मेरे नबी का फरमान भी है। आपने फरमाया कि इस्लाम की तरफ आना ऐसे है जैसे आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, और दुनिया की तरफ आना ऐसे है कि जैसे आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। तो आपको पता है कि पहाड़ी से नीचे उतरना, एक कदम आप रखते हैं तो अगला कदम आपका खुद ही रखा जाता है, लेकिन जब आपने पहाड़ी के ऊपर जाना होता है तो एक कदम आप रखते हैं, अगला कदम आपको कोशिश करने के बाद रखना पड़ता है। इसी तरह जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो नमाज में आप परफेक्ट नहीं होते, आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, आपको लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है, आपको शैतानी वसवसों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जब नमाज में लगे रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि नमाज में आप कामिल होना शुरू हो जाते हैं। जब आप नमाज में कामिल हो जाते हैं तो फिर नमाज आपको फायदा देना शुरू करती है, और नमाज फायदा उसी को देती है जो नमाज में अदब रखते हैं, जो बाअदब होकर नमाज पढ़ते हैं। आप अपने दुख अल्लाह को सुनाते हैं नमाज में। मौला अली का कौल भी है कि जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मेरे साथ बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह के साथ बातें करूं तो फिर मैं नमाज पढ़ता हूं। आप नमाज में ऐसे नहीं खड़े होते, आप नमाज में अल्लाह के साथ बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह को अपने दुख सुना रहे हैं। कभी आप खड़े होकर अल्लाह के साथ बातें करते हैं, कभी आप रुकू में जाके अल्लाह की सना करते हैं, कभी आप सजदे में जाके अल्लाह की सना करते हैं। जब आप सजदे में होते हैं तो मेरे रसूल का फरमान है कि वो बंदा जो सजदे में गिरा हुआ है वो ऐसे है जैसे उसने अपना सर अल्लाह के कदमों में रखा हुआ है, जिसने अपनी इज्जत अल्लाह के कदमों में रख दी है। अब उसकी इज्जत का जामन अल्लाह की जात बन गई है। अल्लामा इकबाल की जुबान से खुदा बोलता है कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को।